हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफस्टाइल बाय सोनम अंजलि। और मैं हूँ अंजलि। और मैं आज जिस टॉपिक पे बोलने जा रही हूँ बहुत ही कॉमन टॉपिक है, हम औरतों को गुस्सा क्यों आता है। एक्चुअली हम औरतों को गुस्सा वैसे तो काफ़ी सारे रीज़न से आता है। सबसे पहले तो हमारे अंदर इतने हार्मोनल चेंजेस होते हैं कि हमें खुद ही नहीं पता। मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से जो हार्मोन्स होते हैं वो अप एंड डाउन होते रहते हैं, उसकी वजह से हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। एंड उसकी वजह से हमें गुस्सा भी कई बार काफ़ी आता है। दूसरा है कि हम स्ट्रेस में रहते हैं, किचन वगैरह के वर्क होते हैं, इतने सारे वर्क होते हैं एक साथ हमें करने होते हैं, टाइम कंस्ट्रेन होता है, तो इस वजह से कई बार हमें जो है चिड़चिड़ापन भी हो जाता है। तो दूसरा होता है कि न्यूट्रिशन पे हम अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी बॉडी में कई बार हमारे अंदर चिड़चिड़ापन होता है। कई बार हम अपने बॉडी के सिम्टम्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, उसकी वजह से भी हमें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। वर्क प्रेशर होता है, इसकी वजह से भी गुस्सा हमें बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कुल मिला जुला के हमारी बॉडी पर, हमारी मेंटल हेल्थ पर इफ़ेक्ट करते हैं। तो रिलेशनशिप की वजह से भी कई बार रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी वजह से भी हमारे नेचर में चेंज आ जाता है। तो काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से हम औरतों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और इम्पल्सिव नेचर हो जाता है। इस इम्पल्सिव नेचर की वजह से क्या होता है कि कई बार हम जो है वो गुस्सा जो होता है अपने फैमिली मेम्बर्स पर भी उतार देते हैं, उनकी वजह से भी होता है और उन पर भी उतार देते हैं। कई बार हम जब ऑफिस में होते हैं तो ऑफिस का स्ट्रेस जो है वो निकल नहीं पाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें गुस्सा आता है और वो गुस्सा हम फैमिली मेम्बर पर उतार देते हैं, या फैमिली मेम्बर का गुस्सा हम ऑफिस में कई बार जाके उतार देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि दोनों जगह पे चीज़ें हैं वो डिसबैलेंस हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि किसी का गुस्सा किसी पे नहीं उतारना है। सिचुएशंस ऐसी होती हैं नॉर्मल लाइफ में कि हम ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं और गुस्से में जो दूसरों को हर्ट कर जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे रिलेशनशिप जो होते हैं ना वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो हम औरतों के साथ ये प्रॉब्लम ये होती है कि हम इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि अगर आपको गुस्सा है तो आप अपना इम्पल्सिव रिएक्शन मत दो, बिकॉज इन एवरी एक्शन देयर विल बी अ रिएक्शन। अगर आप किसी को गुस्से में कुछ भी बोलते हो तो डेफिनेटली बुरा ही बोलोगे और वो उसको हर्ट होगा, और उसकी वजह से रिलेशनशिप जो है वो ख़राब होगी। चाहे आप अपने हस्बैंड को, चाहे फैमिली मेम्बर को या बच्चे को, किसी को भी इम्पल्सिवली रिएक्ट करके अगर बोलते हो। सो द बेस्ट थिंग इज़ कि हमें गुस्से को कंट्रोल करना तो बहुत ही मुश्किल होता है, बट मेरा ये मानना है कि इम्पल्सिव रिएक्शन नहीं देना चाहिए। सपोज़ करिए कि अगर आप किसी भी सिचुएशन में है, वहाँ आपको गुस्सा आ रहा है, एंगर इशू हो रहा है, तो सबसे पहले तो आप वहाँ पर कोई ऐसा रिएक्शन मत दीजिए। टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड कि सिचुएशन क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आप बाद में फिर रिएक्शन दे सकते हैं या बातचीत कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको उसके बारे में ना बता के सिर्फ ये बताती हूँ कि अगर किसी सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, जो मैं फॉलो करती हूँ। मैं काउंटिंग स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, पहली बात तो जो सामने वाला बोल रहा है वो तो बोलेगा ही बोलेगा, बिकॉज देयर इज़ अ सिचुएशन। तो आपको इम्पल्सिवली रिएक्ट नहीं करना है, सिंपली आप काउंटिंग करते जाइए। और जब आपको लगता है कि हाँ अब आप अपनी ब्रेथ को थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं हमारी सांसें बहुत तेज़ चल रही होती हैं। तो नंबर 1 आप काउंटिंग स्टार्ट कर दीजिए, और काउंटिंग करते करते उस स्टेज पे पहुंच जाइए जहां आपको अपनी सांसें महसूस होने लगे कि नहीं, अब मेरी जो सांस लेने की फ्रीक्वेंसी है वो कम होती जा रही है। उसके बाद आप एक ठंडा एक गिलास पानी पी लीजिए या नॉर्मल वाटर पी लीजिए, जो भी आपको सही लगता है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपने जो इम्पल्सिव गुस्से का रिएक्शन था वो जो है वो कम हो गया है। सो आई होप कि ये वीडियो जब भी आप तक पहुंचेगा तो ये आपके गुस्से को कंट्रोल करना सिखा देगा। कंट्रोल करने से भी ज़्यादा आप एक्शन जो ले लेते हैं गुस्से में, उसकी वजह से रिएक्शन बहुत ही ख़राब आता है, और आजकल तो रिलेशन बात बात पे ख़राब हो जाते हैं। सो गाइज़, जितनी भी वुमेन है, अगर आप तक कभी भी ये वीडियो पहुँचे और आपको लगता है कि ये जो एडवाइस मैंने दी है आपके लिए यूज़फुल है, प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। बाय बाय गाइज़।